शकता ज्याचा काहीच फायदा नाही। हे कशासाठी आहे म्हणजे हे मीरा भाईंदरच्या हिस्ट्रीमध्ये पहिल्यांदा घडलंय असं। तर आता तुम्ही बोलवण्याचं कारण मी आरोग्यमंत्र्यांशी पण बोललोय, तुमच्या मंत्र्यांशी पण मी आता बोलतो, परंतु मंत्र्यांनी तुम्हाला या ठिकाणी बोलवलं, तुम्ही ही औषधं घ्या, स्टेटमेंट करा, पंचनामा करा आणि पोलिसात गुन्हा दाखल करा। दौरा तो किया मगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है, क्योंकि इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हज़ारों लोग आते हैं, 500-600 लोग रोज़ यहाँ पे आके ओपीडी में, साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां हैं, वो कमियां कैसे दूर होगी इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के लिया था और उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो काम प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारी महापौर, उप महापौर, इनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1,65,00,000 रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है, ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए, तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले हैं या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है, ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। तो ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करके वो दवाइयाँ ज़बरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1,65,00,000 रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी, क्योंकि कैसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं, और वो शासन से आते हैं, कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की ज़रूरत है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। या कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कागज़ पे कुछ भी नहीं, उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं हमारे डॉक्टर स्मिता आड़े जी ने। तो ये ज़बरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले, और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन? तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोब जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया, साथ ही में हमारे जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख है उनको इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है वो कार्रवाई तो होती रहेगी, मगर ये गंभीर घटना है। मीरा भाईंदर शहर में भी राज्य में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक्सपायरी डेट वाले और जो मांग की नहीं गई थी वो दवाइयाँ यहाँ पे लाके ज़बरदस्ती रखी थी। सिविल अस्पताल का, ये भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ भी किसी भी चीज़ की पता नहीं था, मालूमात नहीं थी, फिर भी उनको जबरन ये अंदर घुसा के अगर वो दवाइयाँ रखी गई रहेगी तो ये कानूनी अपराध है। आंबेडकर साहेब, मी आता इकडे मीरा भाईंदरला आपलं पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयामध्ये आलो आहे। काय झालं, 27 तारखेला इथले मीरा भाईंदर शहराची एक सक्षम फाउंडेशन म्हणून आहे, त्या सक्षम फाउंडेशननी 27 मार्चला एक स्थानीय लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून आपल्या डॉक्टरांना भेटीस धरलं आणि 1,65,00,000 रुपयाची औषधं या हॉस्पिटलला जबरदस्ती दिली, जी हॉस्पिटलने कधी मागणीच केली नव्हती।
आणि नंतर तो कार्यक्रम वगैरे झाला आणि सगळे फोटो सेशन व्हिडिओ सेशन वगैरे झालं आणि ते गेल्यानंतर डॉक्टरांच्या असं लक्षात आलं, कारण तो कार्यक्रम पण काही पूर्वनियोजित नव्हता. नंतर लक्षात आलं की ही औषधं जी आहे ज्याची किंमत 1,65,00,000 आहे, ती औषधं पूर्ण 2 दिवसानंतर म्हणजे 30 मार्चला एक्सपायर झाली आणि एक्सपायरी झालेली सगळी औषधं आणून यांच्या ताब्यात दिली. त्यामुळे मी आता FDA च्या लोकांना वगैरे इकडे बोलवलं आहे आणि तो पंचनामा करतो आहे. पंचनामा करून त्या संबंधितांवर गुन्हा दाखल करतो आहे. कारण लोकांचे जीव एवढे गेले असते याच्यामध्ये आणि हे कळलं आपल्याला म्हणून मी रेड केली आणि ते आणि सगळे समोर एक्सपायरी झालेली औषधं माझ्या समोरच आहे. तर मी आता आमच्या जाफर तडवी आहेत आमच्या इकडे आपले सिव्हिल सर्जन आणि स्मिता आडे आहेत, तर मी जाफर तडवींना देत होतो, तुम्ही त्यांना सूचना गुन्हा दाखल करण्याची सूचना देऊन टाका. 1 मिनिट देतो. नमस्कार. जबरदस्ती करून सगळी औषधं आतमध्ये आणून टाकून दिली त्यांनी. एकदम भयंकर. हो, आता आलो मी, मला कंप्लेंट आली म्हणून ते आता कळलं, नाही तर लोकांचे जीव गेले असते ना. सगळ्या शासनावर म्हणजे आपल्यावर खापर फुटलं असतं ते सगळं. नाही, मी सांगतो त्यांना, सांगितलं गुन्हा दाखल करायला सांगितलं. हां.